ओम गणसाय नमः। जय जय गणपति, कोटि कोटि प्रणाम गणपति। जय जय गणपति, कोटि कोटि प्रणाम। माँ, आज नवमी का हवन है, गुप्त नवरात्रि है ना। आज हवन है, कल माँ का विसर्जन है। ये गुप्त नवरात्रि तो सभी को पता होगा, पर मेरे मुख से मेरी अपनी शब्द को मेरी आवाज़ देने के लिए कोटि कोटि प्रणाम माँ। मैं आपका शब्द को दोहरा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं चुनी गई हूँ ना। गणपति जी चुने हैं मुझे। जय माँ, कोटि कोटि प्रणाम माँ। जय माँ। मुझे इतनी शक्ति, इतनी भक्ति देने के लिए कोटि कोटि प्रणाम माँ। जय माँ। जानते हो, नवरात्रि यानी रातों का वर्णन किया गया है। जब नवमी का हवन करके बहुत से भक्त, माँ के भक्त जो हैं, बहुत सारे भक्त हैं ना, सभी हवन करके अपना पारण कर लेते हैं। अपना जो भोजन है सो शुरू कर देते हैं। वो माँ वर्जित कर रही हैं। माँ बोल रही हैं नवरात्रि यानी 9 रातों का पालन करना है। 9 रात का पालन करने से ही आपका पूजा सफल हुआ। आपका जो भी नवरात्रि का पूजा आपका सफल होगा। आप अधूरा ना कीजिए, अपमान होता है। अधूरा करने से आपकी सफलता नहीं प्राप्त होती। ये तो गुप्त नवरात्रि बहुत नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं, पर शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, 2 नवरात्रि तो सभी जानते हैं, सभी करते हैं। उसमें फास्टिंग और पूजा पाठ, जाप, माँ का सतपति जो बुक है उसे सभी पढ़ते हैं। तो 9 दिन का रखते हैं फास्टिंग, 9 दिन का उपवास रखते हैं। पूजा पाठ आरती सभी बहुत ही मग्न हो जाते हैं, सभी बहुत ही अच्छे से करते हैं। पर कोई कोई भक्त नवमी का हवन करके अपना छुट्टी कर लेते हैं। वो नहीं करना है। उस दिन आपको नमक नहीं खाना है, नवमी को नमक नहीं खाना है। न जाने क्यों माँ ये शब्द मेरे कानों में गूंजा, मैं बोल पाई। मैं बोल रही हूँ यानी शब्द माँ की है। आप सबको इसका ग्रहण करना है, ध्यान देना है ना। सभी कोई ध्यान दे कि नवरात्रि होती है, 9 रातों की वर्णन है, यानी 9 रात आपको रखना है, पालन करना है 9 रात का। आज का शुक्रवार माँ का वार, माँ का दरबार है। माँ, आज हवन है माँ का, नवमी का। आप सबको माँ तुलसी, माँ लक्ष्मी की आना, माघ माह का सुनहरा मौसम का वरदान से सबकी सालों साल की प्रार्थना का फल माँ का लेकर आई हैं, आ गई हैं माँ। सबको बांट रही हैं, सबको सालों साल। माँ, आप सबकी सभी देवी माँ के संग गणपति जी मेरे गुरु गणनायक देव सुमिरन में होखन सहाय हो। गणनायक देवता, ये गणनायक देवता मेरे गुरु यानी सबके गुरु। पहली पूजा होता है, पहले पूजे जाते हैं। इतनी ज्ञान के ज्ञाता थे भोले बाबा, इनको
कितनी सुंदर वरदान दे दिए। मात्र 21 दिन की ही बात है। क्या बात है? ये माँ के घर घर की सभी समस्याओं का अंत है। घर घर में समस्याएं तो आती ही रहती हैं। हर जीवन को समस्याओं का अंत कर रही है माँ। गुप्त नवरात्रि का ये प्रभाव सभी के घर घर में पहुँचे। घर में सुनेंगे, कर लो प्रणाम, दर्शन कर लो, माँ आई हैं, दर्शन करो, दुख दूर कर लो। खुद ही करना है। इतना मधुर और सुंदर गान आप तक नहीं, जो भी नहीं सुने हो, एक सुनो और मधुर गान को सुनाओ। औरों को सुनाने का जिम्मा ले लो अपने ऊपर। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। आपको सुनाना है, औरों को सुनाना है। ये जीवन का सबसे बड़ा शुभ घड़ी है। शुभ काम करने में कोई देरी नहीं करो। बस टच से चला दो। टच करनी है, चल जाएगी। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको। सब ही टच करते हैं पर गुणगान तक नहीं पहुंच पाते। भक्ति गुणगान देखो क्या होता है चमत्कार। जब सभी देवी देवता का है वास, तो क्यों होता है आप सबको निराश क्यों होते हो? आ जाओ ना पास, पूरी हो जाएगी आस। आशा न छोड़ो, आशा को नहीं छोड़ना है। माँ की इच्छा को न ठुकराना है। माँ अपने बच्चों के आस को न तोड़ेगी, आशा को नहीं तोड़ेगी। सभी माँ अपनी बच्चों को संवारने की शक्ति दी है ना। सभी माँ को शक्ति दी है। अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति माँ सभी माँ के पास रहता है। ये शक्ति भक्ति से ही माँ सभी बच्चों को संवारती है। इतने भक्त जो बनाती हैं, संवारने से ही तो, संस्कार से ही तो सभी बच्चे भक्त बनते हैं। माँ का अद्भुत संकेत है, अद्भुत संकेत मिलेंगे। सभी भरोसा की बात है, सबकी भरोसा की बात है। सभी भरोसा करो, माँ की बात को मानो। माँ की बात को मानना है। मेरे वो संस्कार संसार की संवारने की, सजाने की शक्ति, भक्ति, बुद्धि देने की कृपा से माँ की चरणों में जो सुख शांति है, सभी को के पास है, सभी के पास है। माँ की ममता बर्बादी से बचाती है। माँ काली की कृपा का प्रभाव नज़र दोष से बचाती है। खुशी नहीं देख पाते हैं तो उससे माँ दुर्गा सब संभालती है। माँ की बातें सुनकर दंग रह जाओगे। सभी बदले जा रहे हो, जान लो। आप तक देवी माँ जो रहस्य जानती हैं, आपकी रहस्य जानती हैं, थोड़ी सी मुझे बता गई और मैं आप सबको बता रही हूँ। विश्वास करो, आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। जो भक्ति गुणगान को आजमाया है, उसे विश्वास है राजयोग सफलता से नई दिशा की ओर ले चले हैं। मनोकामना पूरी हो गई है। माँ की कृपा से कामयाबी अवश्य पूरी होगी, अवश्य होगी, अवश्य पूरी हो जाएगी। कामयाबी देख पाओगे। अपनी
कर्तव्य को, अपने कर्तव्य के हिस्से को आपको करना है। माँ जो काम दी हैं सुनो और सुनाओ, प्रेम विश्वास लाओ, जिससे मेरे बच्चे कोई काम के लिए खुद पर भरोसा कर सकें। खुद पर भरोसा हो जाएगा तो सारा काम निपट जाएगा। माँ क्या बोल गई, सभी को शक्ति दे रही हैं माँ, सीखें, सभी शक्ति को लगा देंगी माँ, सभी शक्ति को लगा देती हैं। संवारने में ही अपनी शक्ति भक्ति लगा देती हैं माँ, जो सबकी माँ है। अपनी माँ को शक्ति भक्ति मिली हुई है बच्चों को संवारने के लिए। माँ क्या क्या बोल रही हैं माँ, क्या बोल गई, सुनो ना। मैंने तो ये शब्द नहीं सुनी थी, खुद को भूलो मत, खुद को भूलो मत, सुख को सुख में फूलो मत, दुख में भूलो मत, दुख में नहीं भूलना है और सुख में फूलो मत। आप सभी के लिए ये छोटी सी बात को ध्यान में जीवन में उतारनी है। जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। माता की ये शब्द, दुख में भूलो मत, सुख में फूलो मत, ये शब्द मैं कभी नहीं सुनी थी। ये माँ की आज नई शब्द को मैं दोहरा पाई हूँ। आप सब इसे ध्यान दें। माँ जो बोल रही हैं, माँ कोटि कोटि प्रणाम माँ। आप जो बच्चों को शिक्षा दे दी हैं, जो आशीर्वाद दे दी हैं, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। ये भक्ति गुणगान का जो परिणाम है, परिवर्तन है, आपको लाके रहेगा। परिवर्तन हो जाना है, सबकी जीवन में परिवर्तन लाएंगी माँ। सबकी जीवन की परिवर्तन से सभी को सुखी खुशी। इस 21 दिनों की बात माँ बता गई है ना, बहुत पहले लगता है बताई थी, आज फिर से बता गई 21 दिनों की बात। 21 दिन में आप सबकी परिवर्तन होने वाली है। घर घर में खुशियाँ बांटने वाली हैं माँ, घर घर में खुशियाँ आ जाएगी। एक गुप्त नवरात्रि कभी नहीं व्यर्थ जाएगी, ये आपकी जीवन की नैया को पार लगा देगी। आप सब माँ के शरण में आओ, माँ को करो प्रणाम। माँ के पास दर्शन करते हुए दोहरा लो अपनी इच्छा को, सबकी इच्छा पूरी होगी। भक्ति गुणगान की सबसे पहले शुरू से ये गणपति की बात है। दर्शन करो, इच्छा दोहराओ और करो प्रणाम, पालो वरदान। इतनी छोटी सी बात है, कितनी हल्की है, कितनी आसान है। आसान तरीका है ना माँ से दर्शन करने का, सभी देव देवी से दर्शन करने का। मात्र दर्शन करने से इतनी बड़ी लाभ पहुँचानी है आपको, घर परिवार को खुशियाँ देनी है। इतनी छोटी सी काम से पूरे परिवार को खुशियाँ दे सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते हो माँ की दर्शन, या सभी देवी देवी की दर्शन। देव देवी देवता, कुल देवता कुल देवी सभी समाहित हैं इस माँ के आसन में। सभी कोई का आना है। इस जब गणपति आ गए हैं तो पहिल पूजा हो गया है, सब कोई आ गए हैं, सभी कोई आ गए हैं। जय जय भोले, जय माँ भगवती, कोटि कोटि प्रणाम माँ। सबको सद्बुद्धि दे रही हैं माँ, सबको सद्बुद्धि दे रही हैं, स्वस्थ रहने की वरदान दे रही हैं। जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा
तो सभी की मन में खुशी रहेगी। ये खुशियाँ कहीं नहीं बिकती है, कहीं बिकती है क्या? सबको अपनी मन में ढूंढनी है, सबको अपनी खुशियाँ खुद से उत्पन्न करनी है, उमंग लानी है। ये दर्शन मात्र से सभी प्राप्त हो जाएगी, उमंग आ जाएगी। गुनगुनाने की कला सीख जाओगे। गुनगुनाने की कला है भक्ति गुणगान। गुणगान करोगे आप, एकदम गुणगान करने की भावना आप में जागृत हो जाएगी। ये भावना कहीं नहीं बिक रहा है, कोई दुकान में नहीं मिलेगा। ये माँ के आंचल में है, ये माँ के शरण में है। कोटि